दूसरा T20 मैच हारने के बाद सीरीज जो है पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की 1-1 से बराबर हो गई है। सुलेमान अली आगा उन्होंने 3-4 गलतियां की हैं इस दूसरे मैच के दरमियान। वो गलतियां कौन सी थी उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली गलती बात कर लें तो आपके जो ओपनर हैं उनको ओपनिंग करवानी चाहिए। अब आपके पास ओपनर कौन से हैं? सैम यूब, फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान। अब जब सेटलमेंट नहीं होती तो आप तीसरे नंबर पे फ़खर जमान को खिला रहे हैं और इससे क्या होता है, बैटिंग ऑर्डर चेंज हो रहा है, सबका नंबर चेंज हो रहा है। सुलेमान अली आगा का चेंज हो रहा है, हसन नवाज का चेंज हो रहा है और मोहम्मद हारिस स्पेशली चौथे नंबर पे आ जाते हैं। फ़खर जमान के टीम में आने के बाद पहले मैच में मोहम्मद हारिस जो है 8वें नंबर पे बैटिंग करने आए, दूसरे मैच में चौथे नंबर पे बैटिंग करने आए। तो ये ऑर्डर चेंज हो रहा है, ये किसकी वजह से? फ़खर जमान की वजह से। और आप देखें कि ओपनिंग पे जब 3 प्लेयर हैं तो 2 को खिलाएं, तीसरे को बेंच करें। फ़खर जमान को आप बेंच करें, सैम यूब, साहिबजादा फरहान से ओपनिंग करवाएं। अगर आपका प्लेयर ओपनर नहीं चलता 1-2 मैचेस में तो उनके बैकअप के तौर पे फिर फ़खर जमान को टीम में शामिल कर लें, वो ओपनिंग करें, सैम यूब बेंच हो जाए। तो इस तरह प्रेशर भी बढ़ेगा, प्लेयर्स अच्छा भी खेलेंगे और किसी के नंबर पर अफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। पहले भी यही होता रहा है। अब सुलेमान अली आगा को पता नहीं ये किसके इशारों पे चल रहे हैं या अपने डिसीजन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। पिछले कप्तान जो थे मोहम्मद रिजवान की बात कर लें, ओडीआई में मोहम्मद रिजवान जब कामरान गुलाम बाबर आजम की जगह पे आए तो बाबर आजम तो 1 डाउन खेलते थे तीसरे नंबर पे, तो कामरान गुलाम को तीसरे नंबर पे खिलाने की बजाय, चौथे नंबर पे खिलाने के बजाय 5वें नंबर पे खिलाना स्टार्ट कर दिया। कामरान गुलाम को 5वें नंबर पे खिलाते रहे। तो जब मोहम्मद रिजवान से बात करते थे तो मोहम्मद रिजवान कहता था कि चौथा मेरा नंबर है, मैं चौथे नंबर पर ही खेलता हूं। वो अपनी जिद पर डटे रहे, जिसका पाकिस्तान को बहुत लॉस हुआ, बहुत मैचेस हारे। कामरान गुलाम जो कि एक अच्छा प्लेयर जो बाबर आजम की रिप्लेसमेंट में आया था, वो भी टीम ओडीआई स्क्वाड से बाहर हो गया है। अब तो ये पहले कप्तान करते रहे हैं, मोहम्मद रिजवान ने किया है, ये ज्यादतियां की हैं। सुलेमान अली आगा ज्यादती तो नहीं कर रहे, वो अपने नंबर की भी कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन सुलेमान अली आगा को देखना चाहिए कि एक अच्छा डिसीजन क्या है, किस नंबर पे किस प्लेयर को खेलना चाहिए। फ़खर जमान की जगह नहीं बनती तो उसको बेंच करे ताकि नीचे वाले प्लेयर मोहम्मद हारिस, हसन नवाज और खुद की तीनों की स्पेस ठीक रहे, क्योंकि ये T20 है। तो इस चीज़ को देखना चाहिए सुलेमान अली आगा को। ये सुलेमान अली आगा की या कोच की किसकी ये स्ट्रेटजी है उस पर गौर करना चाहिए। ये तीनों प्लेयर टॉप पे नहीं बनते, टॉप पे हमारे सैम यूब, साहिबजादा फरहान और तीसरे नंबर पे मोहम्मद हारिस बनते हैं। नीचे जो है वो चेंजेस हो सकती हैं, हसन नवाज, सुलेमान अली आगा, वो कितने आप ओवर खेल लिए हैं, कितनी विकेटें गिर गई हैं, वो चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन आपके टॉप के 3 प्लेयर फिक्स होने चाहिए, उसमें चेंजेस नहीं होनी चाहिए। ये पहली गलती है जो आपने वेस्ट इंडीज़ के पहले मैच में भी की और दूसरे मैच में भी की। दूसरी गलती जो है वो सुलेमान अली आगा की ये है कि सुलेमान अली आगा ओवर करने ही नहीं आए। जब आपको पता चल गया है कि अकील हुसैन ने अच्छा स्पेल डाला है, जब आपको पता चल गया है कि मोहम्मद नवाज ने 3 विकेटें उड़ा दी हैं आते ही, जब आपको पता चल गया है सैम यूब ने 2 विकेटें हासिल कर ली हैं, सुफियान हकीम की अच्छी बॉलिंग जा रही है, तो आप स्पिन के लिए क्यों नहीं आए? आपने क्यों नहीं बॉल पकड़ी? आप एक ओवर करते, अगर आपका ओवर अच्छा जाता, 2-3 स्कोर पड़ जाता, आपका ओवर अच्छा जाता, दूसरा ओवर भी कर लेते। अगर ओवर अच्छा ना जाता तो फिर दूसरा ओवर ना करते, लेकिन एक कम्बिनेशन तो बन जाता, एक डिसीजन तो बन जाता, एक नए बॉलर तो ऐड हो जाता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया। सुलेमान अली आगा ने बॉलिंग नहीं की। जब हसन नवाज का पहला ओवर जो था वो खराब गया था, 12 से 13 रन पड़ गए थे, फिर हसन नवाज से दूसरा ओवर क्यों करवाया गया? फिर स्पिन बॉलर से करवाते, खुद आ जाते बॉलिंग करने। आपको पता था कि शाहीन शाह अफरीदी हमारे फास्ट बॉलिंग अटैक को स्कोर पड़ रहा है, हसन अली को पड़ रहा है, तो उन दोनों को जब आपने एंड वाले ओवर्स करवाने हैं तो उनको फिर स्कोर पड़ना है, तो फिर आप खुद एक ओवर करवाते, 1-2, ताकि एंड पे हमारे फास्ट बॉलिंग अटैक जो है उनसे कम ओवर करवाए जाते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया, डिसीजन बिल्कुल नहीं बनाया गया। जब पहले कप्तान थे मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, तो वो सुलेमान अली आगा को एज ए ऑलराउंडर लेते थे, सुलेमान अली आगा से 4-4 ओवर करवाते थे। तो अब सुलेमान अली आगा खुद जो है वो कैप्टन है तो अपने आप को यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो ये सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पे सुलेमान अली आगा ओवर करते तो फिर पाकिस्तान जो है वो 100% मैच जीत चुका था। और जहाँ पे आपकी
जो ऑफ स्पिनर सलमान अली आगा, आगे आपके लेफ्टी हो तो क्या ही अच्छी बॉलिंग होती है। तो ये सलमान अली आगा की दूसरी गलती है जिसको देखना चाहिए और खुद भी बॉलिंग करनी चाहिए। पहले मैच में भी बॉलिंग नहीं की, दूसरे मैच में नहीं बॉलिंग की। तीसरी जो गलती थी वो ये थी कि ऑलराउंडर, आपने जब फ़हीम अशरफ को आपने पहले मैच में देखा कि उनको अच्छा खासा स्कोर पड़ा है, वो एक्सपेंसिव गए हैं, तो दूसरे मैच में आपने उसको क्यों खिलाया? इस वजह से खिलाया कि आपके पास बैटिंग ऑर्डर लंबा हो जाए, ऑलराउंडर बढ़ जाए। इंडिया ने माजी में बहुत से मैचेस हारे हैं, जब हार्दिक पांड्या, जब जडेजा 3-4 ऑलराउंडर डाल लिए और फिर इंडिया हारता रहा है। फिर इंडिया को समझ आई कि नहीं, जो फुल टाइम बॉलर है उनको डालना चाहिए, फुल टाइम बैटर है उनको डालना चाहिए। कुलदीप यादव स्पिनर फिर इन्होंने ऐड करना स्टार्ट किए। लेकिन पाकिस्तान को अभी ये जो ऑलराउंडर की स्ट्रेटजी है ना, ये पक्की स्ट्रेटजी जो है वो हमारे कोच की है, हेड कोच की, माइक हैसन की। क्योंकि माइक हैसन जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी हेड कोच हैं और वो स्ट्रेटजी ऑलराउंडर की वहाँ पे चलाते हैं। तो कितने ऑलराउंडर आप डालोगे? फ़हीम अशरफ जब आपको पता था उसने बॉलिंग नहीं करनी तो उसको बैटिंग के लिए क्यों नहीं डाला? जहाँ पे आपको स्पिन की ज़रूरत थी, जहाँ पर अबरार अहमद होते, सुफियान मकीम के साथ अबरार अहमद होते तो 70-80 स्कोर पे वेस्ट इंडीज़ की टीम तमाम आउट हो जानी थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वही टिपिकल डिसीजन, एक स्पिनर डाल दो, एक ये कर दो, दो ये कर दो और ऑलराउंडर 2 डाल दो। तो इस चीज़ को देखना चाहिए। अगर बरार अहमद के साथ होते, सुफियान मकीम के साथ, तो रिजल्ट डिफरेंट होने थे। क्योंकि पता था कि इस पिच पर, ये ड्राई पिच है, ये हमारे कोच ने देखना था कि ड्राई पिच है, यहाँ पर स्पिन को ज़्यादा फायदा होना है। तो इस चीज़ को नहीं देखा गया। ये 3 गलतियाँ थी। एक तो ओपनर की गलती कि आप फ़खर जमान को एडजस्ट ना करें ज़बरदस्ती। दूसरी, सलमान अली आगा जब ऑलराउंडर पहले खेलते थे तो वो बॉलिंग करते थे, अब क्यों नहीं करते? उनको बॉलिंग करनी चाहिए थी इस मैच में, खास तौर पे जब बॉल स्पिन हो रहा था, जब उनको पता चल गया था। तीसरा ये कि टू मच ऑलराउंडर, बैटिंग लंबी करने के लिए टू मच ऑलराउंडर नहीं डालने चाहिए। फ़हीम अशरफ की जगह नहीं बनती थी, अबरार अहमद को आप डालते ताकि आपको पता चलता कि स्पिन बॉलिंग जो है वो वेस्ट इंडीज़ की टीम वैसे ही 3-4 सालों से जो है वो स्पिन बॉलिंग के खिलाफ स्ट्रगल करती नजर आ रही है, उनसे स्पिन बॉलिंग नहीं खेली जाती। तो आप इस चीज़ को देखना था और इस तरह डिसीजन मेकिंग करनी थी। ये तीनों डिसीजन बिल्कुल गलत है, सलमान अली आगा, माइक हैसन और मैनेजमेंट के। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।